श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि कुर्म पुराण चौथा अध्याय। शिव भक्ति का महात्म्य। शिव उपासना की सुगमता। ज्ञान रूप शिव स्वरूप का वर्णन। शिव की तीन प्रकार की शक्तियों का प्रतिपादन। शिव के परम तत्व का निरूपण। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मवादियों, आप लोग ध्यान लगाकर सुने। जिससे यह सभी प्रवर्तित होता है, उस देवादिदेव के महात्म्य को मैं बताता हूँ। मैं न तो विविध प्रकार के तप से, न दान से और न यज्ञों से ही जानने योग्य हूँ। बिना उत्तम भक्ति के मनुष्य मुझे जान नहीं सकता। सर्वत्र व्याप्त रहने वाला मैं सभी भावों के अंत में प्रविष्ट रहता हूँ। परंतु मुनीश्वरों, मुझे मुझ सर्व साक्षी को संसार जान नहीं पाता, जिसके भीतर यह सब प्रतिष्ठित है और जो परम तत्व सभी के अंत में स्थित है। मैं वही धाता विधाता काल अग्नि तथा सभी और मुख वाला हूँ। सभी मुनि देवता ब्रह्मा मनु इंद्र और जो अत्यंत तेजस्वी हैं, वे भी मुझे नहीं देख पाते। वेद मुझे अद्वितीय परमेश्वर की वेद मुझ अद्वितीय परमेश्वर की निरंतर स्तुति किया करते हैं। ब्राह्मण अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञों के द्वारा अग्नि स्वरूप मेरा यजन करते हैं। सभी लोक तथा लोक पितामह ब्रह्मा मुझे नमस्कार करते हैं। योगी जन सभी प्राणियों के अधिपति मुझ ईश्वर देव का ध्यान करते हैं। सबकी आत्मा और सर्वव्यापी मैं ही सभी देवों के शरीरों को धारण कर संपूर्ण हवियों का भोक्ता एवं सभी फलों का प्रदाता हूँ। धार्मिक वेदनिष्ठ विद्वान मेरा दर्शन करते हैं। जो भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, मैं नित्य उनके समीप में रहता हूँ। धार्मिक ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य मेरी उपासना करते हैं। मैं उन्हें आनंद स्वरूप परम पद नामक स्थान प्रदान करता हूँ। अन्य भी जो विपरीत कर्म करने के कारण शूद्र आदि निम्न जातियों में हैं, भक्ति परायण होने पर भी मुक्त हो जाते हैं तथा यथा समय मुझ में लीन हो जाते हैं। मेरे भक्त विनाश को प्राप्त नहीं होते, मेरे भक्त पापों से रहित हो जाते हैं। मैंने प्रारंभ में ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। जो उस भक्त की निंदा करता है, वह मूढ़ देवादिदेव शंकर की ही निंदा करता है, और जो उस भक्त की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, समझो कि वह सदा मेरी ही पूजा करता है। मेरी आराधना के लिए जो नियम पूर्वक पत्र पुष्प फल तथा जल मुझे प्रदान करता है, वह मेरा प्रिय भक्त है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने ही संसार की सृष्टि के प्रारंभ में परमेष्टि ब्रह्मा की सृष्टि कर अपने से प्रादुर्भूत संपूर्ण वेदों को उन्हें प्रदान किया। मैं ही सभी योगियों का अव्यय गुरु, धार्मिक जनों का रक्षक तथा वेद से द्वेष रखने वालों को विनष्ट करने वाला हूँ। मैं ही योगियों को समस्त संसार से मुक्त करने वाला हूँ। मैं ही संसार का कारण और संपूर्ण संसार विवर्जित असंतुष्ट हूँ। मैं ही संहार करने वाला और मैं ही सृष्टि तथा पालन करने वाला माया भी हूँ। मेरी शक्ति माया है, वह संसार को मोहित करने वाली है। मेरी ही जो पराशक्ति है, वह विद्या इस नाम से कही जाती है। योगियों के हृदय में रहते हुए मैं उस माया को नष्ट कर देता हूँ। सभी शक्तियों का प्रवर्तन करने वाला तथा निर्वर्तन करने वाला मैं ही हूँ। मैं सभी का आधार और अमृत का आश्रय स्थान हूँ। मुझ में अधिष्ठित और मेरी स्वरूप भूता जो सबके अंतर में स्थित
अद्वितीय शक्ति है, वह ब्रह्मा का रूप धारण कर विविध प्रकार के संसार की सृष्टि करती है। और जो मेरी दूसरी विपुल शक्ति है, वह अनंत जगन्नाथ जगन्मय और नारायण का रूप धारण कर संसार की स्थापना पालन आदि कार्य करती है। मेरी तीसरी जो रुद्र रूपणी काल नामक ऐसी तामसी शक्ति है, वह समस्त जगत का संहार करती है। जो लोग ध्यान द्वारा, कुछ दूसरे लोग ज्ञान द्वारा, कुछ लोग भक्ति योग के द्वारा और कुछ कर्म योग के द्वारा मेरा दर्शन करते हैं, जो किसी अन्य प्रकार से नहीं अपितु केवल ज्ञान द्वारा नित्य मेरी आराधना करता है, वह सभी भक्तों में मुझे प्रिय है, प्रियतर है, अर्थात अत्यंत प्रिय है। अन्य भी जो मेरी आराधना करने के अभिलाषी तीन प्रकार के भक्त हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे द्वारा ही यह संपूर्ण प्रधान और पुरुष रूप संसार व्याप्त है। यह विश्व मुझ में ही स्थित है और मेरे द्वारा ही संसार प्रेरित किया जाता है। हे विप्रों, परम योग में ही सदा निरत रहना रहने वाला मैं प्रेरक नहीं हूँ, तथापि संपूर्ण जगत को मैं प्रेरित करता हूँ। इस रहस्य को जो जानता है वह अमर हो जाता है। इसका आशय यह है कि महेश्वर प्रेरक होते हुए भी प्रेरणा की आसक्ति से सर्वथा रहित हैं, अहेतु की कृपावश ही प्रेरक बनते हैं। अपने स्वभाववश परवर्तमान समस्त जगत का मैं साक्षी मात्र हूँ। महायोगेश्वर भगवान काल स्वयं ही जगत की सृष्टि करते हैं। विद्वानों ने शास्त्रों में जिसे योग योगी और माया कहा है, वह सब प्रभु महादेव भगवान महायोगेश्वर ही है, अर्थात योगेश्वर महादेव में ही यह सब कल्पित है। परमेष्टि सभी तत्वों से परे है, अतः सभी तत्वों का महत्व ही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रसिद्ध है। और ये भगवान ब्रह्मा ब्रह्ममय एवं अमल है, जो जो मुझे ही महायोगेश्वरों का भी ईश्वर समझता है, वह निर्विकल्प समाधि योग से युक्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। परमानंद का आश्रय करने वाला वही मैं प्रेरित करने वाला देवता हूँ। मैं योगी निरंतर नृत्य करता प्राणी प्राणी मात्र के हृदय में सदा विद्यमान रहता हूँ। जो ऐसा जानता है वह वेदज्ञ है। यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान सभी वेदों में प्रतिष्ठित है। इसे प्रसन्न चित्त धार्मिक तथा अग्निहोत्री को प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। पांचवा अध्याय। ऋषियों को दिव्य नृत्य करते हुए भगवान शंकर का आकाश में दर्शन, मुनियों द्वारा महेश्वर की भावपूर्ण स्तुति करना। व्यास जी बोले, इतना कहकर योगियों के परमेश्वर भगवान शिव परम ऐश्वर्य में भाव प्रदर्शित करते हुए नृत्य करने लगे। उन मुनियों ने परम तेजोनिधि ईशान महादेव को विष्णु के साथ नृत्य करते हुए स्वच्छ आकाश में देखा। योग के तत्व को जानने वाले संयत चित्त योगी ही जिन्हें जान पाते हैं, उन सभी प्राणियों के ईश को आकाश में मुनियों ने देखा। यह संपूर्ण जगत जिनकी माया से निर्मित है और जिनके द्वारा यह जगत प्रेरित होता है, उन साक्षात विश्वेश को विप्रों ने नृत्य करते हुए देखा। जिनके चरण कमल का स्मरण करके पुरुष अज्ञान से उत्पन्न माया से छुटकारा पा लेता है, उन्हीं भूतेश को मुनियों ने नृत्य करते हुए देखा।
निद्रा रहित, श्वास श्वासजयी, शांत और भक्ति परायण लोग जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, विप्रजनों को वे ही योगी दिखलाई पड़े जो भक्तवत्सल देव प्रसन्न होने पर शीघ्र ही अज्ञान से मुक्त कर देते हैं। उन्हीं मुक्त करने वाले परम रुद्र को उन्होंने आकाश में देखा। ब्रह्मा ने हजारों सिर वाले, हजारों चरणों की आकृति से युक्त, हजारों बाहु वाले जटा युक्त अर्धचंद्र को मस्तक पर धारण करने वाले, व्याघ्र के चर्म को वस्त्र रूप में धारण करने वाले, महान भुजा में त्रिशूल धारण करने वाले, हाथ में दंड धारण किए, वेद त्रयी रूप, तीन नेत्र वाले, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप नेत्रधारी अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को आवृत कर स्थित हुए, भयंकर दानों वाले, दुर्दश करोड़ों सूर्यों के समान आभा वाले, अंड के अंदर स्थित और अंड के बाहर स्थित परम सर्वोत्कृष्ट, बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अग्नि ज्वाला उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण जगत को जलाने वाले विश्वकर्मा समस्त कर्मों के अधिष्ठाता देव को नृत्य करते हुए देखा। ब्रह्मवादी मुनियों ने महादेव, महायोग स्वरूप, देवों के भी देव, पशुपति, ईशान, ज्योतियों के भी अविश्वर, ज्योति स्वरूप, पिनाकी, विशालाक्ष, भव रोगियों के औषध, कालात्मा, काल के भी काल, देवादिदेव, महेश्वर, उमापति, विरूपाक्ष, परम योगानंदमय, ज्ञान वैराग्य के निधान, सनातन ज्ञान योग, शाश्वत ऐश्वर्य एवं विभव रूप, धर्म के आधार, दुरासद, दुष्प्राप्य, महेंद्र तथा उपेंद्र, विष्णु द्वारा नमस्कृत, महर्षि गणों द्वारा वंदित, सभी शक्तियों के आधार, महायोगेश्वरों के भी ईश्वर, योगियों के भी परम ब्रह्म, योगियों के योग द्वारा वंदित, योगियों के हृदय में स्थित, योग माया से समावृत, जगत के योनि रूप तथा अनामय नारायण को क्षण मात्र में ईश्वर अर्थात शंकर के साथ एकाकार होते हुए देखा। रुद्र के उस ऐश्वर्य में नारायणात्मक रूप को देखकर ब्रह्मवादी संतों ने अपने आप को कृतार्थ माना। सनत कुमार, सनक, भृगु, सनातन, सनंदन, रुद्र, अंगिरा, वामदेव, शुक्र, महर्षि अत्रि, कपिल तथा मरीचि, इन ऋषियों ने पद्मनाभ विष्णु को वाम भाग में विराजित किए हुए उन जगत के नियामक रुद्र का दर्शन किया और हृदय में स्थित उनका ध्यान करके सिर से विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः अपने मस्तक पर अंजलि बांधकर प्रणाम किया। ओमकार का उच्चारण करने के उपरांत अपने शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में निहित उन देव का दर्शन करके आनंद से परिपूर्ण विस्तृत आत्मा वाले वे मुनिगण वैदिक मंत्रों के द्वारा उन देव की स्तुति करने लगे। मुनियों ने कहा, आप एकमात्र ईश्वर, पुराण पुरुष, प्राणेश्वर, अनंत योग रूप, हृदय में सन्निविष्ट, प्रचेता, पवित्र एवं ब्रह्ममय रुद्र को हम सभी प्रणाम करते हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले तथा शांत मुनि गण ध्यान के द्वारा अपने ही शरीर में अचल निर्मल स्वर्ण के समान वर्ण वाले ब्रह्म योनि, उत्कृष्ट से भी अत्यंत उत्कृष्ट प्राणी मात्र के हृदय में विद्यमान आप कवि का दर्शन करते हैं। संसार की सृष्टि आपसे ही हुई है। आप सभी के आत्म रूप और परम अणु रूप हैं। महापुरुष आपको ही सब कुछ और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान
कहते हैं। जगत के अंतरात्मा स्वरूप हिरण्य गर्भ पुराण पुरुष आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप द्वारा उत्पन्न किए गए उस पुराण पुरुष ने पुराण पुरुष ने उत्पन्न होते ही यथाविधि संपूर्ण संसार की सृष्टि की। आपसे ही सभी वेद उत्पन्न हुए हैं और अंत में आप में ही वे स्थिति पाते हैं। हम अपने हृदय में स्थित जगत के कारण रूप आपको नृत्य करते हुए देख रहे हैं। आपके द्वारा ही इस ब्रह्म चक्र को चलाया जाता है। आप मायावी और जगत के एकमात्र स्वामी हैं। हम दिव्य नृत्य करने वाले आप योगात्मा चितपति की शरण में आए हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। परम आकाश में परम आकाश के मध्य में नृत्य कर रहे आपका हम दर्शन करते हैं और आपकी महिमा का स्मरण करते हैं। अनेक रूपों में स्थित सर्वात्मा ब्रह्मानंद का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। आपका वाचक ओमकार मुक्ति का बीज है। आप अक्षर तथा प्रकृति में गूढ़ रूप से स्थित हैं। इसीलिए संत जन आपको सत्य स्वरूप और आपके प्रकाश को स्वयं प्रकाशित बताते हैं। सभी वेद सतत आपकी स्तुति करते हैं। दोष रहित महर्षि ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं तथा ज्ञान चित्त सत्य संध दोष रहित ऋषिगण आपको नमस्कार करते हैं और शांत चित्त सत्यसंध ब्रह्मनिष्ठ यति जन आप सर्वश्रेष्ठ में प्रवेश करते हैं। बहुत शाखाओं वाला एक अनंत वेद आपके अद्वितीय एवं एक रूप का बोध कराता है। जो लोग जानने योग्य आपकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हीं को शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य किसी को नहीं। आप ईश अनादि तेजो राशि ब्रह्मा विश्वरूप परमेष्टि और वरिष्ठ हैं। नित्य मुक्त और स्वयं ज्योति रूप अचल योगी स्वात्मानंद का अनुभव कर आप में प्रविष्ट होते हैं। आप अद्वितीय रुद्र ही इस विश्व की सृष्टि करते हैं। विश्वरूप आप सबका पालन करते हैं और यह विश्व अंत में आप में ही विलीन हो जाता है। हम आपको नमस्कार करते हैं और आपके शरणागत हैं। आपको अद्वितीय कवि एक रुद्र प्राण बृहत हरि अग्नि ईश इंद्र मृत्यु अनिल चेकितान धाता अद्वितीय आदित्य और अनेक रूप कहा जाता है। आप अविनाशी और परम जानने योग्य हैं। आप ही इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अव्यय शाश्वत धर्म रक्षक सनातन और पुरुषोत्तम हैं। आप ही विष्णु और आप ही चतुर्मुख ब्रह्मा हैं। आप ही विधा प्रधान स्वामी भगवान रुद्र हैं। आप विश्व की नाभि प्रकृति प्रतिष्ठा सर्वेश्वर और परम ईश्वर हैं। आपको अद्वितीय पुराण पुरुष आदित्य के समान वर्ण वाला तमोगुण से अतीत चिन्ह मात्र अव्यक्त अचिंत्य रूप आकाश ब्रह्म शून्य प्रकृति और निर्गुण कहते हैं, जिसके भीतर यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तथा जो विकार रहित निर्मल और अद्वितीय रूप है वह आपका रूप अचिंत्य है और और उसके भीतर समस्त तत्व प्रतीत होते हैं। हम सभी योगेश्वर अनंत शक्ति रुद्र उत्कृष्ट आश्रय स्वरूप पवित्र ब्रह्म मूर्ति आपको नमस्कार करते हैं। भूतों के अधिपति महेश प्रसन्न होइए। हम आपकी शरण में हैं। आपके
चरण कमल का स्मरण करने में संपूर्ण संसार का बीज अर्थात कर्म नष्ट हो जाता है। मन का नियमन कर शरीर को संयमित कर हम सभी अद्वितीय ईश्वर आपको प्रसन्न करते हैं। भवोद्भव काल सर्व तथा हर आपको नमस्कार है। जटाधारी आप रुद्र को नमस्कार है। अग्नि रूप देव शिव आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर उन भगवान कपर्दी वृषवाहन देव भव ने अपने उस उत्कृष्ट विराट रूप को समेट लिया और वे सभी प्रकृति में स्थित हो गए। मुनियों ने पहले के समान स्थित भूत भवेश भव और नारायण देव को देखकर आश्चर्यचकित होकर यह वाक्य कहा। भगवन भूत भवेश गोवृक्षांकित शासन सनातन आपके परम रूप का दर्शन कर हम लोग संतुष्ट चित्त हो गए। आपकी कृपा से हम सभी को निर्मल परात्पर परमेश्वर स्वरूप आपकी अभ्याचारणी अभिविचारणी भक्ति उत्पन्न हुई है। शंकर इस समय हम लोग आप परमेष्टि के उस महात्म्य को एवं जो नित्य यथार्थ स्वरूप है उसे पुनः सुनना चाहते हैं। योग सिद्धियों को प्रदान करने वाले उन्होंने महेश्वर ने योग सिद्धियों प्रदान करने वाले महेश्वर ने उन योगियों का वचन सुनकर तथा विष्णु की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी भाग में ईश्वर गीता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छठा अध्याय शंकर द्वारा ऋषि गणों को अपना सर्वव्यापी स्वरूप बतलाना और अपनी भवभक्ता का और उस इस ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण करना। ईश्वर ने कहा, हे ऋषि गणों, आप सभी सुने। मैं परमेष्टि ईश के इस महात्म्य का यथावत वर्णन कर रहा हूं जिसे वेदज्ञ लोग जानते हैं। मैं सनातन सर्वात्मा सभी लोकों का एकमात्र निर्माण करने वाला सभी लोकों का एक अद्वितीय रक्षक और सभी लोकों का एकमात्र संहार करने वाला हूँ। सभी वस्तुओं का अंतर्यामी पिता मैं ही हूँ। मध्य तथा अंत सब कुछ मुझ में स्थित है, किंतु मैं सर्वत्र स्थित नहीं हूँ, अर्थात मेरी कोई सीमा नहीं है। विप्रों, आप लोगों ने मेरे जिस अद्भुत रूप को देखा है वह केवल मेरी उपमा प्रतीक है जिसे मैंने अपनी माया द्वारा दिखलाया। मैं सभी पदार्थों के भीतर स्थित व्याप्त रहते हुए संपूर्ण जगत को प्रेरित करता हूँ। यह मेरी क्रिया शक्ति है। यह विश्व जिसके द्वारा चेष्टा करता है और जिसके स्वभाव का अनुसरण करता है, काल रूप वही मैं संपूर्ण कलात्मक अपने अंश रूप जगत को प्रेरित करता हूँ। मुनि श्रेष्ठों, मैं एक अंश से परिपूर्ण संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ और उसे दूसरे रूप अंश से संहार करता हूँ। इस प्रकार की ये दोनों अवस्थाएं मेरी ही हैं। आदि मध्य और अंत रहित माया तत्व का प्रवर्तन करने वाला मैं सृष्टि के आरंभ में प्रधान तथा पुरुष दोनों को शुद्ध प्रेरित करता हूँ। उन दोनों के परस्पर संयोग से विश्व उत्पन्न होता है। महत तत्वादि के क्रम में मेरा ही तेज विस्तार को प्राप्त होता है। जो सारे संसार के साक्षी और काल चक्र को चलाने वाले हिरण्यगर्भ मार्तंड सूर्य हैं, वे भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। द्विजों, कल्प के आदि में मैंने ही उन्हें
अपना दिव्य ऐश्वर्य में सनातन ज्ञान योग और अपने से उत्पन्न चारों वेद प्रदान किए हैं। वे मेरे भाव से भावित देव ब्रह्मा मेरे आदेश से मेरे उस दिव्य ऐश्वर्य को स्वयं सदा वाहन वहन करते हैं। सभी लोकों का निर्माण करने वाले और सब कुछ जानने वाले आत्मस्वरूप मुझसे ही उत्पन्न वे ब्रह्मा मेरे निर्देश से चार मुख वाले होकर सृष्टि की रचना करते हैं। जो लोकों को उत्पन्न करने वाले अव्यय अनंत नारायण हैं और जगत का परिपालन करते हैं। वे भी मेरी ही परम मूर्ति हैं। सभी प्राणियों का संहार करने वाले जो प्रभु कालात्मक रुद्र हैं, वे मेरी ही आज्ञा से निरंतर संहार करते रहते हैं। वे भी मेरी मूर्ति हैं। जो देवताओं को हव्य हवनीय द्रव्य पहुंचाते हैं और कव्य ग्रहण करने वाले पितरों को कव्य पहुंचाते हैं, और जो पाक में सब कुछ पचा लेने में समर्थ हैं, वे अग्नि देव भी मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर यह सब करते हैं। ईश्वर शंकर के निर्देश से ही भगवान वैश्वानर अग्नि रात दिन ग्रहण किए गए आहार को पचाते रहते हैं। संपूर्ण जल के मूल कारण को देव श्रेष्ठ वरुण हैं। वे भी ईश्वर के ही निर्देश से संपूर्ण विश्व को जीवन जल प्रदान करते हैं। जो प्राणियों के भीतर और बाहर वर्तमान रहने वाले वायु देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं। मनुष्यों को जीवित रखने वाले जो देवताओं के अमृत के निधान सोमदेव चंद्रमा हैं, वे भी मेरे ही निर्देश से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो अपने प्रकाश से संपूर्ण संसार को सदा प्रकाशित करते हैं, वे सूर्य देव भी स्वयंभू ईश्वर की आज्ञा से वृष्टि का विस्तार करते हैं। जो सारे संसार के शासक सभी देवताओं के ईश्वर तथा यज्ञ करने वालों को फल प्रदान करने वाले इंद्र देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा से प्रवृत्त होते हैं। जो दुष्टों के शासक हैं और नियम के अनुसार व्यवहार करने वाले व्यवस्वान के पुत्र यमदेव हैं, वे भी देवादिदेव शंकर के निर्देश से व्यवहार करते हैं। जो सभी प्रकार के संपत्तियों के स्वामी और धन प्रदान करने वाले कुबेर हैं, वे भी ईश्वर के नियोग से ही सदा प्रवृत्त होते हैं। जो सभी राक्षसों के स्वामी हैं तथा तमोगुणियों और अपने कर्म का फल प्रदान करने वाले हैं, वे नेतृति देव मेरे ही निर्देश से सदा प्रवर्तित होते हैं। जो बेताल गणों और भूतों के स्वामी और भक्तों को भोग रूपी फल प्रदान करने वाले ईशान देव हैं, वे भी मेरी आज्ञा में स्थित रहते हैं। जो अंगिरा के शिष्य रुद्रदेव के गणों में अग्रगण्य और योगियों के रक्षक हैं, वे वामदेव भी मेरी ही आज्ञा द्वारा नित्य व्यवहार करते हैं। जो संपूर्ण संसार के पूज्य विघ्न कारक धर्म नेता विनायक हैं, वे भी मेरी आज्ञा से चलते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों के ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ देवों के सेनापति स्वयंभू प्रभु स्कंद हैं, वे भी नित्य
विधि की प्रेरणा से प्रेरित होते हैं। जो प्रजाओं के पति मरीचि आदि महर्षि हैं, वे भी परात पर परमेश्वर की आज्ञा से ही विविध लोकों की सृष्टि करते हैं। जो सभी प्राणियों की श्री शोभा है और विपुल ऐश्वर्य प्रदान करती है, वे नारायण की पत्नी लक्ष्मी मेरे ही अनुग्रह से व्यवहार करती है। जो सरस्वती देवी विपुल वाणी प्रदान करती है, वे भी ईश्वर के नियोग से प्रेरित होकर प्रवर्तित होती है। जो सभी पुरुषों को घोर नरकों से तारने वाली सावित्री देवी कही गई है, वे भी देव की आज्ञा के अनुसार चलने वाली है। ध्यान करने पर ब्रह्म विद्या को प्रदान करने वाली जो श्रेष्ठ पार्वती देवी है, सभी वे भी विशेष रूप से मेरे ही वचनों का पालन करती हैं। अनंत महिमा वाले और सभी देवताओं के स्वामी जो अनंत शेष हैं, वे भी देव शंकर के निर्देश से ही संसार को सिर पर धारण करते हैं। जो संवर्तक अग्नि नित्य वड़वा के रूप में स्थित है, वे भी ईश्वर की आज्ञा से ही संपूर्ण समुद्रों को पीते रहते हैं। इस संसार के इस संसार में संपूर्ण जो संवर्तक अग्नि नित्य वड़वा के रूप में स्थित हैं, वे भी ईश्वर की आज्ञा से संपूर्ण समुद्र को पीते रहते हैं। इस संसार में अत्यंत तेजस्वी जो 14 मनु हैं, वे सभी मुझ ईश्वर के आदेश से सभी प्रजाओं का पालन करते हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार तथा अन्य सभी देवता मेरी ही आज्ञा में प्रतिष्ठित हैं। गंधर्व, गरुड़, ऋष, सिद्ध, साध्य, चारण, यक्ष, राक्षस और तथा पिशाच, ये सभी स्वयंभू की आज्ञा में ही स्थित हैं। कला, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, दिन रात, ऋतुएं, पक्ष तथा मास, ये मुझ प्रजापति शिव के ही शासन में स्थित हैं। युग, मनवंतर, पर तथा परार्ध, ये सभी तथा अन्य काल के भी सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वधेज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज, ये 4 प्रकार के प्राणी ही स्थावर जगन्मात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश से ही प्रवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से प्रवर्तित हैं। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूहों सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवर्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूत आदि, तामस, अहंकार और आदि प्रकृति, ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है,
जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वह भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में विवर्तित होती रहती है। जो देहधारियों के आत्म स्वरूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के विनियोग से ही कार्य करते हैं, जिसके द्वारा मोह रूप कल्मश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है। वह विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझ में ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान ईश स्वयं प्रकाश सनातन और परमात्मा परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों को कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता में के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का छठा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सातवां अध्याय। ईश्वर शंकर द्वारा अपनी विभूतियों का वर्णन तथा प्रकृति महत्व आदि 24 तत्वों, 3 गुणों और एवं पशु पाश और पशुपति आदि का विवेचन। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्टि के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से परतर शाश्वत निष्कल ध्रुव नित्यानंद निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वतोमुख स्वयंभू ब्रह्मा हूँ। मायावियों में मैं अव्यय पुराण देव हरि हूँ। ज्ञानी योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिराज पुत्री पार्वती हूँ। मैं द्वादश आदित्यों में विष्णु तथा अष्ट वसुओं में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वाले पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। ऋषियों में मैं वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा और सुरद्वेषी राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वत में सुमेरु, नक्षत्र में चंद्रमा, प्रहार करने वाले शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्यव्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सत्य युग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेश्वरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में नेत्र नेत्रति, बलवानों में वायु और द्वीपों में पुष्कर द्वीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में साम वेद और यजुर मंत्रों में शतरुद्री हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, साम मंत्रों में ज्येष्ठ साम हूँ। मैं सभी मैं सभी वेद के अर्थ को जानने वाले
विद्वानों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मव्रत और नक्षत्र में विमुक्त, नक्षत्रों में मैं सभी वेद में अर्थ को जानने वाले विद्वानों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मव्रत और क्षेत्रों में अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वरीय ज्ञान, पंचभूतों में आकाश और तत्वों में मृत्यु हूँ। मैं बंधन कारक, पाशों में माया, संहार करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से उत्पन्न सतव पदार्थ है, उन सबको मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा जाता है। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उनका पति स्वामी हूँ, इसीलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूपी पाश के द्वारा मैं माया रूपी पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। वेदज्ञ लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं। माया के पाश से आबद्ध जीवों को मुक्त करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति, महत, अहंकार आदि 24 तत्व, माया, कर्म तथा गुण, ये पशुपति के पाश और पशुओं जीवों को बंधन में डालने वाले कलेश हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 8 प्रकृति हैं और दूसरे सभी पदार्थ विकार या विकृति हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ तथा पांचवी नासिका, गुदा, जनेन्द्रिय, हाथ, पैर तथा 10वीं इंद्री वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 23 तत्व प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त किन्वा प्रधान है। वह गुणों से लक्षित होने वाला, अति मध्य तथा अंत से रहित और जगत का परम कारण है। सतव, रज और तम, ये 3 गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सतव गुण को ज्ञान रूप सतवगुण को ज्ञान स्वरूप, तमोगुण को अज्ञान स्वरूप और रजोगुण को मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रित रूप कहा गया है। बुद्धि की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बंध नाम वाले 2 पाशों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए गए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, असीमता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, इन कलेश नाम वाले 5 अचल दीर्घ काल तक स्थायी सा रहने वाले तत्वों को पाश कहा गया है। माया को इन 5 पाशों का कारण कहा जाता है। अव्यक्त मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति प्रधान पुरुष, महत, अहंकार आदि विकार युक्त तत्व, ये सब देवादिदेव सनातन के ही रूप हैं।
यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पाश और यही पशु है। यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं है। इससे ही आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता में ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 8वां अध्याय महेश्वर का अद्वितीय परमेश्वर के रूप में निरूपण। सांख्य सिद्धांत से तत्वों का सृष्टि क्रम। महेश्वर के 6 अंग महेश्वर के स्वरूप में के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति। ईश्वर बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं दूसरे गृहतम ज्ञान को बताता हूँ, जिससे यह प्राणी घोर संसार सागर को पार कर लेता है। मैं ब्रह्म में शांत शाश्वत निर्मल अव्यय एकाकी अद्वितीय परमेश्वर तथा भगवान कहलाता हूँ। मैं ध्रम मेरी योनि रूप है। मैं उसमें मूल माया नामक गर्भ धारण करता हूँ और उससे यह संसार उत्पन्न होता है। उसी से प्रधान पुरुष आत्मा मैं तत्व भूतादि तामस अहंकार तन मात्राएं पंच महाभूत और पंच महाभूत तथा इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं। तदंतर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में मेरी शक्ति से उपबृहित महाब्रह्म उत्पन्न हुए। अन्य भी जो बहुत से प्राणी हैं, वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी माया से मोहित होने के कारण वे पितामह स्वरूप को नहीं देख पाते। सभी योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी योनि परा माया है और मुझे ही पितृ स्वरूप विद्वान लोग जानते हैं। इस प्रकार जो मुझे ही बीज रूप पितृ स्वरूप प्रभु जानता है, वह सभी लोकों में धीर होता है और मोह को प्राप्त नहीं होता। मैं ही सभी विद्याओं का स्वामी, प्राणियों का परम ईश्वर, ओंकार मूर्ति प्रजापति भगवान ब्रह्मा हूँ, जो पुरुष विनष्ट होने वाले सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता है, वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इस कारण वह परम गति प्राप्त करता है। 7 सूक्ष्म तत्वों एवं 6 अंगों वाले महेश्वर को जानकर प्रधान तथा विनियोग को जानने वाला परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति तथा अनंत शक्ति, ये विभु महेश्वर के 6 अंग कहे गए हैं। 5 तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, मन और आत्मा, ये 7 सूक्ष्म तत्व कहे गए हैं। जो हेतु रूपा प्रकृति है, वह प्रधान है और उससे होने वाले बंधन को ही विनियोग
कहा जाता है। प्रकृति में लीन रहने वाली जो शक्ति है उसे वेदों में ब्रह्म योनि और कारण रूप कहा गया है। अद्वितीय परमेष्टि परात्पर सत्य रूप महेश्वर उसके पुरुष हैं। वे ही अद्वितीय देव ब्रह्मा, योगी परमात्मा, महियान, व्योम व्यापी, वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य पुराण पुरुष, अद्वितीय रुद्र, मृत्यु, अव्यक्त, एक बीज और विश्व रूप है। उन्हें ही कोई एक और कोई अनेक कहते हैं। दूसरे कुछ लोग उन्हें ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। वेदज्ञ लोग उन्हें अणु के अणु से अणुतर और महान से भी महतर महादेव कहते हैं। हृदय रूप गुहा में स्थित परात्पर पुराण पुरुष विश्व रूप हिरण्यमय और बुद्धिमानों की परम गति प्रभु को जो इस प्रकार जानता है वह बुद्धिमान पुरुष बुद्धि को पार कर जाता है अर्थात परम पद प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 9वां अध्याय महादेव के विश्व रूपत्व का वर्णन तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल निर्मल नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्व रूप कैसे हैं, इसे हम लोगों को बतलाएं। ईश्वर बोले, द्विजों, मैं विश्व नहीं हूं और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब माया के निमित्त है और यह माया भी आत्मा को आश्रित कर रहती है। आदि और अनंत अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त परमात्मा के आश्रित हैं। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह प्रपंच रूप संसार उत्पन्न हुआ है। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप प्रकाश रूप अक्षर परम ब्रह्म हूं। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा रूपत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा भिन्न रूप के विषय में इस उदाहरण का वर्णन किया जाता है। द्विजों, मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूं, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत में विषमता, क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्य कृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर को सामान्य कारण है ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में ही माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियां प्रतिष्ठित हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावतः वह अभिन्न अव्यक्त तत्व जिनके द्वारा अनेक प्रभु रूपों में प्रतिभासित होता है, उनकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष को दूसरी शक्ति से भूति ऐश्वर्य की उत्पत्ति तथा अन्य शक्ति से उसका भूति का लोप होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से स्वेच्छा युक्त होता है। प्रभा मंडल से मंडित वह परम व्यक्त
अक्षर परम ज्योति में ज्योति रूप है और वह विष्णु का परम पद है, उसमें ही यह में सारा जगत ओतप्रोत है। यही वही संपूर्ण जगत है, उसे जान लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मन के साथ वाणी जिसे न पाकर लौट आती है, उसमें उस आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला कहीं भयभीत नहीं होता। मैं इस तमोगुण से परे आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश युक्त महान पुरुष को जानता हूँ। इसे इसे जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है और नित्य आनंद स्वरूप तथा ब्रह्म में हो जाता है, जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो भूलोक में स्थित सभी ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है, उसी को आत्मा मानने वाला विद्वान नित्य आनंद स्वरूप पर ब्रह्म में हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उसे अविनाशी कलील गुणदेह ब्रह्मानंद अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। वहां पहुंचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हिरण्यमय प्रकाश युक्त परम आकाश तत्व में जो तेज के समान प्रतिभासित होता है, धीर जन आत्मस्थ विज्ञान में उस प्रकाशमान निर्मल व्योम ब्रह्म एवं धाम परम प्रापत्व का दर्शन करते हैं। तदंतर अपने आत्मा में आत्मा का बार बार अनुभव करके यह ज्ञान होता है। यही आत्म तत्व स्वयं प्रकाशमान परमेष्टि महान ब्रह्मानंद स्वरूप भगवान ईश के रूप में है। सभी प्राणियों के अंतरात्मा सर्वव्यापी एक देव ही सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। जो धीर पुरुष उन एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं, उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वे भगवान सभी और मुख सिर तथा ग्रीवा वाले सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुहा गुहा में स्थित और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले हैं। उनसे भिन्न कुछ नहीं है। मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार यह आपको ईश्वर संबंधी ज्ञान बतलाया। यह विशेष रूप से गोपनीय है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता में ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 10वां अध्याय ईश्वर द्वारा परम तत्व तथा परम ज्ञान के स्वरूप का निरूपण और उसकी प्राप्ति के साधन का वर्णन। ईश्वर ने कहा, अलिंग चिन्ह रहित अद्वितीय अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर और अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद को विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में तलिंग अर्थात हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित हो लोग साक्षात्कार करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। इस परम ज्ञान को केवल विद्वान ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे यह माया में जगत उत्पन्न है। जो निर्मल सूक्ष्म निर्विकल्प
तथा अव्यय ज्ञान है। वही मेरा आत्म रूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो इसे जो उसे उस परम तत्व को अनेक रूप से देखते हैं, वे भी परम निष्ठ भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें तदात्मक अर्थात उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। वे वस्तुतः नित्यानंद स्वरूप, निर्विकल्प तथा सत्य स्वरूप साक्षात परमेश्वर को अपनी आत्मा में देखते हैं। यह वस्तु स्थिति है। अपने अव्यक्त परम आत्मा में अवस्थित शांत योगी जन श्रेष्ठ परम तत्व के परमानंद स्वरूप सर्वव्यापी तदात्मक तत्व की उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम सायुज्य नामक मोक्ष निर्वाण ब्रह्म के साथ वैक्य और वैकल्प्य वैकल्य रूप से जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित आदित्य तत्व है। वे ये ही महादेव हैं, ईश्वर हैं। इसीलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। वहाँ परम तत्व परमेश्वर में न सूर्य प्रकाशित होता है और न चंद्रमा, न नक्षत्र, न अग्नि और न ही विद्युत। इसी के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता रहता है। यह नित्य प्रकाश अचल और सद्रूप से प्रकाशित होता है। जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, उसी में ब्रह्म ज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश है। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य स्वरूप कहते हैं। वेदार्थ का निश्चय ही किए हुए लोग ओम इस प्रणव के द्वारा उस नियामक का ध्यान करते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहां न भूमि है, न जल है, न मन है और न अग्नि ही है। इसी प्रकार प्राण, वायु, आकाश, बुद्धि और अन्य कोई चेतन तत्व वहां नहीं है। यह मैंने सभी वेदों से में निहित परम रहस्य में ज्ञान रूपी अमृत का वर्णन किया है। किसी निर्जन प्रदेश में निरंतर प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला योगी ही इस ज्ञान को जानता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में ईश्वर गीता का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।